बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 115वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, एक लंबा सफर, 115 दिन तक लगातार हमने कीर्तन ग्रंथ का चर्चा सुना है और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, तो सभी सुंदर साथ जो भी इसमें शुरू से पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी राज जी के मेहर के पात्र हैं। राज जी के मेहर के बिना संभव ही नहीं था। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी के आह्वान के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। मित्र जी, बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सचिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। श्री गरी सुशांत महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यस कीर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुंदर साथ जी में स्वागत तथा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिनेका चल्या आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। मुने होती निदरडी मुने होती निदरडी तमे सुति मुकी काराते। तमे सुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी न पासे। जागिने जोता पिउजी न पासे पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। कल कलिने कौसु तमने। कल कलिने कौसु तमने आओ जो आणी खिणे। आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागी चरणे। श्री इंद्रावती लागी चरणे
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र जी, आपने धामधनी का बहुत ही श्रद्धा भाव से आह्वान करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी जयपुर से जो है उनसे निवेदन करूंगा, एक वाणी भाव प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात सृजना दहाल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। आइए पूजा जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 57। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, उपजो सुख संसार में, आए धने श्री धाम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे पूरण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार। ईश्वर सृष्टि और जीव की, सब आए करो दीदार। प्रगटे पूरण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार। ईश्वर सृष्टि और जीव की, सब आए करो दीदार। जबकि माया ए भई पैदा, ए लीला ना जाहिर कब। ब्रज रास और जागनी लीला, ए जो प्रगटी अब। ब्रज रास और जागनी लीला, ए जो प्रगटी अब। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। चारों तरफों चौदह लोको, ए सुध हुई सबो पार। बाजे दुंदुबी भई जीत सकल में, नह चल सुख बेसुमार। चारों तरफों चौदह लोको,
ए सुध हुई सबो पार, बाजे दुंदुबी भई जीत सकल में, नह चल सुख बेशुमार। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म वतन, महमत इन प्रकाश थे, अखंड किए सब जन। प्रगटे ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म वतन, महमत इन प्रकाश थे, अखंड किए सब जन। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम, कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आपका भी गला खराब है, मेरा भी थोड़ा गला खराब है, फिर भी काम चल रहा है राज जी की मेहर से। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सृजना दाल सुंदर साथ जी के मुखारविंद से मधुर स्वर में धाम धनी का वाणी गायन सुनेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बट पीपल के चौकिया, चारों भौम हिंडोले, बट पीपल के चौकिया, चारों भौम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिरो है भेले, बट पीपल के चौकिया, चारों भौम हिंडोले, चारों भौम चौकी हिंडोले, हक हादिरो है साथ, हम
चौकिया चारों भौमा हिंडोले। कब सुख ले से फूल बाग के बाग ऊपर झरोखे। कहाँ जाऊं किन सो कहूँ, कब हम सुख लेवे हैं, कब हम सुख लेवे हैं। बट पीपल के चौकिया चारों भौमा हिंडोले। जो सुख लाल चबूतरे लेता माहौल बड़े पसोना। ए बैठक सुख क्यों कहूँ, सुख जाने और साके ताना। सुख जाने और सके ताना हो। बट पीपल के चौकिया चारों भौमा हिंडोले। इतिहाक कहावे हुक्मा कही, बास त्यादे रोहाना। और समय कैसे सुख खेल के फिर लेता है महामती मोमीना। श्री महामती काहे मोमीन हो। बट पीपल के चौकिया चारों भौमा हिंडोले। ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिरों है भेले। बट पीपल के चौकिया चारों भौमा हिंडोले। चारों भौमा हिंडोले। चारों भौमा हिंडोले।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम धाम का प्रेम और आनंद साथ में भी रहकर भी था सुंदर साथ जी। सुंदर साथ में अब क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हम 2 दिन पहले के क्विज का रिजल्ट देखेंगे, उसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, 113वीं दिन का क्विज, आज 115वां दिन है। तो ये 1 दिन पहले का क्विज है। इसमें 22 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 11 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: पुष्पा जी, उषा सिंगल जयपुर, दुर्गा देवी छेत्री पश्चिम बंगाल माधुरी हाट, मगन भाई बनकर अरावली गुजरात, ज्योतिका बेन आमोदरा, पूजा खुराना जयपुर, अरुणा पटेल गुजरात, मित्र कुमार पाराजुली नेपाल, अंशु रोहिणी दिल्ली, दीपिका शाह मुंबई, शीतल पटेल गुजरात। जय सुंदर साथ जी। बाकी सब सुंदर साथ जी का भी परफॉर्मेंस अच्छा ही है। 1 2 3 प्रश्न ही गलत है, ज्यादा नहीं है। तो क्विज का उद्देश्य ही यही है कि सुंदर साथ जी क्वेश्चन सही हो या गलत हो सबको याद हो जाए। साथ जी का नाम लेकर के आज का चर्चा प्रारंभ करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ए अहमद अल्लाह के हुक्मे, मोहम्मद कहया समझाए, अब क्या कहिए तिनको, जो सुन के फिर उर्झाए, जो सुन के फिर उर्झाए। वहां टड़ी बिस्मीरे साथीडा बेहद तनी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैसेज आया तो सबसे पहले हम उसके बाद देखते हैं। उनका नाम रह गया गहरी थी कमलेश गुप्ता जी। शायद उनका 114वें दिन का क्विज का रह गया बोल रहे होंगे। जो आज सबमिट किया है क्विज, वो उसका रिजल्ट कल के क्लास में आएगा। यहाँ पर परसों जो क्विज सबमिट किया था उसका रिजल्ट है। आइए चौपाई देखते हैं। वाटड़ी बिस्मी रे साथीड़ा बेहद तणी, गुजराती का चौपाई है सुंदर साथ जी। और जो गुजरात के सुंदर साथ है उनको तो बहुत ही सरल पड़ रहा होगा, लेकिन नेपाल के और दूसरे प्रांत दूसरे राज्यों के सुंदर साथ को उतना ही ज्यादा कठिन पड़ रहा होगा। तो सुंदर साथ जी रामधनी प्रगति गुजरात में है और वाणी में भी बहुत सारी चौपाइयां, कई किताब गुजरात में है, गुजराती भाषा में। कोई कठिन नहीं है, सरल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शब्दकोश लिखा हुआ है। वाटड़ी यानी रास्ता, विषमी कठिन, विषम नॉट इजी, रास्ता बहुत कठिन है, दुर्गम रास्ता कहते हैं ना। आजकल तो खैर नेशनल हाईवे सब बनते जा रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे भी हो गया। अब फुल स्पीड गाड़ी भगाओ ऐसा लगता है, और सबको एक्सप्रेस हाईवे में गाड़ी चलाने में बहुत आनंद आता है। लेकिन सुंदर साथ जी, आज भी ऐसे भी जगह है संसार में, गांव में, जहां पर कई जगह ऐसे सड़क आज भी नहीं बने। नेपाल में जाएगी, देखिए सिसनेरी गांव है, वहां पर पहाड़ी रास्ता, वो भी कच्चा सड़क। तो सुंदर साथ जी, ये बेहद का रास्ता जो है, अखंड मुक्ति का रास्ता, सत्य ज्ञान का रास्ता, निष्काम भक्ति का रास्ता, बहुत ही कठिन रास्ता है।
सभी सुंदर साध्य भी और दुनिया वाले सोचते हैं कि कुछ मेहनत ना करना पड़े, कुछ भी कष्ट ना उठाना पड़े, आराम से खाओ पियो और आज जी को भी थोड़ा बहुत याद कर लो, ऐसा सोचते हैं। इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी। देखिए साथीड़ा है, हे सुंदर साथ जी कह रहे हैं बेहद तणी, मेरे सुंदर साथ जी लिखेंगे बेहद तणी। बेहद का रास्ता का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? देखिए इससे पहले भी रास्ते हैं, जैसे स्वर्ग का रास्ता कहते हैं। स्वर्ग जाना है तो क्या करते हैं? थोड़ा सा दान पुण्य कर लिए, थोड़ा सा कर्म कांड कर लिए, हो जाता है। तो बाकी समय में संसारिक सुखों का उपभोग करते रहो। थोड़ा सा मंदिर जाओ, कुछ जप कर लो, कुछ पद यात्रा कर लो ना। उसमें जो है दिल दिमाग में संसार का ही चिंतन चल रहा होता है, संसार की इच्छा होती, संसार की कामना होती है ना, तो उसमें कोई उतना कठिन नहीं होता है। लेकिन जो बेहद का रास्ता, देखिए इससे बीच का एक और रास्ता है, बैकुंठ निराकार का रास्ता। बैकुंठ निराकार का रास्ता भी कठिन है, क्योंकि उसमें निष्काम भक्ति होता है सुंदर साथ जी। बैकुंठ निराकार के लिए भी निष्काम भक्ति चाहिए होता है। मतलब साधना भक्ति तपस्या करते जाओ, बदले में कुछ सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है उसका कुछ भी चिंता नहीं करना। कितना भी दुख आया, देखिए मीराबाई को कितना दुख आया, सूरदास जी को कितना दुख आया। सूरदास जी ने तो अपने दोनों आंखों को अपने ही हाथों से फोड़ दिया। सुंदर सा जी बैकुंठ और निराकार का रास्ता भी इजी नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं है वहां पर भी। सत्य ज्ञान नहीं होने से बैकुंठ निराकार तक ही सीमित रहते हैं, नश्वर जगत तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन इससे आगे जो है बेहद का रास्ता में कितनी समस्या देखो। जो बैकुंठ के रास्ते में जो समस्या है, साधना कष्ट निष्काम भक्ति, वो तो है ही है। एडिशनल अब क्या हो गया? सत्य ज्ञान, सारी दुनिया का विरोध। ये देवी देवता का पूजा क्यों नहीं करते हैं, है ना? ये लोग जो है इतना वैराग्य क्यों है इनके धर्म में, ऐसा बोले। वैराग्य जो है वेदों में, भागवत में, गीता में, सब में सुंदर साथ जी वहां पर सभी जगह निष्काम भक्ति के बात तो लिखा ही है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए आत्म कल्याण, मोक्ष प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति। संसारिक कामनाओं के लिए जो भक्ति करते हैं उसको कहते हैं सकाम भक्ति, और जो आत्म कल्याण के लिए मात्र भक्ति करते हैं उसको बोलते हैं निष्काम भक्ति। यहाँ पर क्या है? निष्काम भक्ति। अब यहाँ पर कई चीजें हो गया, निष्काम भक्ति भी आ गया, सत्य ज्ञान का मार्ग भी आ गया। दुनिया वाले क्या है देखिए, उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस मनोकामना चाहिए, मेरी इच्छा कहाँ पर पूरी हो, है ना? मेरी इच्छा बस पूरी होनी चाहिए। चाहे देवी देवता की पूजा करें, चाहे भूत प्रेत पिशाच की पूजा करें, चाहे किसी चमत्कारिक व्यक्ति की पूजा करें, किसी का भी करें, यह अज्ञानता का मार्ग है। सुंदर साथ जी वेदों का भाष्य ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसमें क्या लिखा है? जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है वो ज्ञानियों के मध्य पशु के समान है। ज्ञानियों के मध्य पशु जैसा है। बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित आदमी को आ जाए तो क्या बोलेंगे हम? बिल्कुल ये तो अनपढ़ गंवार है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वैसा हालत हो जाता है। सुंदर इस इसमें जो क्या बहुत ज्यादा परेशानी क्यों होता है? वैसे तो कहावत है कि सत्य के मार्ग में चलना आसान होता, क्योंकि सत्य के मार्ग में भीड़ नहीं होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यान से समझिए सुंदर साथ जी, और यथा संभव सुंदर साथ जी सब अपना वीडियो चालू रखने का प्रयास करें सुंदर साथ जी, क्योंकि आप सबको देखने से भी मुझे चर्चा करने का थोड़ा अच्छा जोश और उत्साह उमंग प्रेरणा प्राप्त होता है। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी।
में क्या होता है, बेहद का जो रास्ता में बता रहा था, निष्काम मार्ग है। इसमें देखिए अब जो है निष्काम भक्ति जो होता है तो सुंदर साथ जी, निष्काम भक्ति में क्या होता है, कोई संसारिक कामना नहीं होना चाहिए, एकमात्र परब्रह्म की इच्छा दिल में होना चाहिए। अब संसारिक कामना के लिए क्या होता है कि मनुष्य जो है किसी का भी पूजा करने को तैयार हो जाता है, लेकिन कबीर जी ने कह दिया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की उपासना करेंगे तो सबकी उपासना हो जाती है, सबकी उपासना करने से कुछ भी नहीं होता सुंदर साथ, सब साधे सब जाए। यहाँ पर परिवार का, समाज का विरोध आपको सामना करना पड़ सकता है, परिवार का, समाज का विरोध का। साथ में जीवन में, धर्म मार्ग में, साधना के मार्ग में कितना भी कष्ट आए सहन करते जाना है इसमें, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए। कभी भी परमात्मा से, जैसे पतिव्रता साधन कहते हैं ना, परमात्मा से कभी भी जो है कोई भी कामना नहीं करना है। यहाँ क्या हालत है सुंदर साथ जी, संसारिक कामनाओं के लिए ही भक्ति कर रहे हैं ना, तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है, संसार की सुखों की तरफ ही रहता है। सुंदर साथ भी सब सोचते हैं कि आसान होना चाहिए, इजी, कोई परहेज, कोई तपस्या, कोई साधना, किसी चीज का मनाही नहीं होना चाहिए। भौतिक सुखों का उपभोग करते रहो आराम से और राज्य को भी याद करते रहो। चौपाई में आज पता चलेगा सुंदर साथ जी, उवट कोने ना अगमाए। ये रास्ता ऐसा कठिन है, इसमें सुंदर साथ जी साधना का जो मार्ग है, इसमें इंटरनली एक्सटर्नली बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसमें। इंटरनली क्या होता है, देखिए आज मेरे मन में वैराग्य है, लेकिन कल राज्य के मार्ग में जब तकलीफ आएगा तो क्या होगा, मेरा ईमान डावाडोल हो जाएगा। तकलीफ आएगा तो क्या होगा, ईमान विश्वास कमजोर हो जाएगा। ये परीक्षा है। देखिए उबड़ खाबड़ मार्ग क्यों, कठिनता विषम मार्ग क्यों है, नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है। सुंदर सा जी देखिए, वाटड़ी विस्मी रे साथीरा बेहद थनी, मैंने बताया बैकुंठ और निराकार का भी जो मार्ग है उसमें भी तकलीफ तो है सुंदर साथ जी। बैकुंठ और निराकार के मार्ग में भी निष्काम भक्ति रहता ही है, उसमें भी कोई संसारिक कामना नहीं कर सकते। लेकिन बेहद का जो मार्ग है वहां तो सत्य ज्ञान भी चाहिए। सत्य ज्ञान जिसको भी प्राप्त हो गया है, परिवार में ही पहले विरोध होगा, समाज का विरोध होगा, फिर क्या होगा सुंदर साथ जी देखिए, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरफ से परेशानियां आती हैं, इतना दुख सहन करना पड़ता है। देखिए हमने तो कुछ भी नहीं सहन किया है। राजा हरिश्चंद्र ने देखिए सपने में अपना राजपाट दान कर दिया, सपने में बोला कि मैं अपना राजपाट तुमको दान कर देता हूं। अब होश में आया, सुबह में नींद खुली तो वो ऋषि जो सपने में ऋषि ने दर्शन दिया था सही में सामने आ गया, आपने मुझे सपने में राजपाट दान किया था, अब ये सिंहासन खाली करके चले जाओ। सत्यवादी हरिश्चंद्र सब छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि फिर उसके बच्चे को सांप ने डस लिया, उसकी पत्नी आई, उसको जो है स्मशान घाट में जलाने के लिए पैसा नहीं था। ऐसा ऐसा हालत है सुंदर साथ जी सत्य मार्ग में। लेकिन ये तो बैकुंठ का मार्ग है, जो बेहद का मार्ग है, बेहद मंडल हो चाहे परम धाम का मार्ग हो सुंदर साथ जी, इसमें और भी ज्यादा परेशानियां आती हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, विरोध। इसके अलावा फिर क्या होता है, हमारा मन भी जो है ना सुंदर साथ जी
आज तो मान लो वैराग्य है, लेकिन कल क्या होगा? हमारे दिल में संसारिक कामना इच्छा उत्पन्न हो सकती है। कल हमारे दिल में हो सकता है कोई संसारिक कामना, वापस तकलीफ होती है ना, जब रात मान लो घर से आपने आश्रम में रहने के लिए गए, आश्रम में क्या होगा? तकलीफ आएगा, तो फिर वापस सोचेंगे घर में ही अच्छे हैं करके। और इसमें सुंदर साथ जी वाणी में तो लिखा है, खाने को पेट माफक, पेट के अनुसार खाना खाना है, मन माफक नहीं। पेट माफक, पेट को क्या चाहिए? बस खाना, शक्तिवर्धक खाना चाहिए, सुपाच्य भोजन चाहिए। जिह्वा को क्या चाहिए? स्वादिष्ट भोजन, और शरीर को खराब करने वाला। इसी तरह से कहा गया है, सुख माया को मूल है चाहे बढ़ियो विस्तार, तीन कारण साधो सुख तजिया वास्ते अपने करतार। सच्चा सुसाधु होता है, परमात्मा को प्राप्ति के लिए जो साधना कर रहा होता है, वो क्या करता है? सुख तजिया, भौतिक सुखों का त्याग करके संयमित जीवन बिताना पड़ता है। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, तात है सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुंदर सा सुख को छोड़ के, ये भी शब्द ध्यान दीजिए। भौतिक सुखों का उपभोग इसलिए भी जरूरी है कि उसका परिणाम संसार में भी दुखप्रद है। भोग में रोग, जहां भोग है वहीं रोग है। संयमित जीवन तो संसारिक रूप से भी सुखी होने के लिए चाहिए पहले तो, फिर तो और आगे भी। सुंदर साथ जी आत्म कल्याण के लिए जब आगे बढ़े हो तो फिर संयमित जीवन चाहिए। विलासिता पूर्ण भौतिक सुखों से युक्त जीवन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं ये बहुत कठिन मार्ग है। हांडा निधारे रे एड़ी माटे चालवू। खांडा है ना तलवार, तलवार की धार पर चलने का जैसा ये मार्ग है। सारा जीवन कुर्बान कर दिया जिनके लिए अपने आत्म कल्याण के लिए निकला था, लेकिन फिर भी सुंदर साथ आश्रम समाज की भी सेवा करोगे ना, तो सुंदर साथ से भी आखिरकार जो है फाइनली कई बार अपमान तिरस्कार प्राप्त हो ही जाता है। सुंदर साथ जी झूठे क्षणिक मान प्रतिष्ठा में भी खो जाते हैं, इससे भी राज्य से दूर हो जाते हैं। और सत्य का मार्ग बड़ा कठिन है। सुंदर साथ जी आज एक प्रचारक को आगे बढ़ना है ना, कई लोगों की चापलूसी करना पड़ेगा, इधर की निंदा चुगली करना पड़ेगा, तब वो प्रचारक कहीं आगे बढ़ पाता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग आगे बढ़ने भी नहीं देते। सुंदर साथ जी ईमानदार आदमी, सच्चे आदमी को कोई खड़े रहना नहीं देना चाहता संसार में। यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े है। हाँ, तो राज्य की मेहर के बिना तो इंद्रावती ने भी कह दिया, ये माया बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्राणपति। जी और दूसरा कह रहे थे कि तलवार की धार पे चलने के समान है सत्य का मार्ग। मुझे अपने हृदय की निर्बलता पे ध्यान देना है, अपने हृदय की सच्चाई पर ध्यान देना। दुनिया क्या बोल रही है उससे ध्यान नहीं देना है। दुनिया बोले कि हाँ बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा लगते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अंदर से मैं ढोंग कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, छल कपट कर रहा हूँ, और ऊपर से दिखा, दुनिया वाले तो ऊपर का देख के बोल रहे हैं ना। और यदि मान लो मैं दिखावा नहीं करता हूं, अंदर से मैं भले मैं मान लेता, कोई भी दूसरा मान लो कि भले कोई व्यक्ति अंदर से निर्मल है, सच्चा है, लेकिन बाहर से दिखावा नहीं करता है, तो दुनिया वाले चलेंगे तो ऐसे छोटा मोटा आदमी से, दुनिया वाले उसका रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। जो माहे निर्मल बाहर दे ना दिखाई, वह को पार ब्रह्म सो पहचान। सुंदर साथ जी जिन पाया तिन माहे समाया राखत जोर छिपाई। जो विरह में, धाम धनी के विरह में डूबा है, वैराग्य में डूबा है, राज्य के प्रेम में डूबा है, वो ये अपना शरीर का, चेहरे का मेकअप और बोलने का तरीका, वक्तृत्व कला, दिखावा, ये सब चीज में कैसे, कहां से उसको प्रोफेशनल आदमी इसमें ध्यान दे सकता है? सच्चे हृदय वाला आदमी इसमें ध्यान दे सकता नहीं है। भाला अणी भाले की नोक के समान है। भाला होता है ना,
भाले की नोक चुभा देंगे तो कितना तकलीफ हो जाएगा, भाला ही अंदर घुस जाएगा शरीर के। इस कारण से इतना कठिन मार्ग है, कहने ना भराए, किसी की हिम्मत नहीं होती इस मार्ग में आगे बढ़ने की। बोले कि इधर तो लोग बदनाम कर देते हैं, मेहनत भी करो सेवा भी करो, ऊपर से लोग बदनाम कर देते हैं, आश्रम से निकाल देते हैं, खाने पीने को नहीं मिलता, गरीबी हो जाती, पैसा नहीं रहता खर्चा के लिए। डर के मारे देखिए आज जिस संप्रदाय में पुजारियों को और प्रचारकों को भर भर के पैसा मिलता है, वहां पर प्रचारक और महात्माओं की भीड़ लगी हुई है। और जिस संप्रदाय में न रिस्पेक्ट करते हैं न पैसा देते हैं, रिस्पेक्ट भी नहीं करते पैसा भी नहीं देते, वहां पर प्रचारक भी तो छोड़ो, पुजारियों का भी कमी हो जाता है। और सब प्रोफेशनल लोगों का वर्चस्व बढ़ता जाता है यहाँ। लेकिन फिर भी यदि हमारे दिल में राज्य का लक्ष्य है, राज्य का प्रेम पाना है हमें, तो फिर सत्य के मार्ग में चलना पड़ेगा। भले दुनिया वालों का सम्मान न मिले, भले धन संपत्ति न मिले, भले मान प्रतिष्ठा न मिले। सुंदर जी आइए चलते आगे। आड़ी ने आड़ी रे अग्नि जोने पर जले, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर शाह जी देखिए कितना गुजराती के सुंदर साथ के लिए तो बहुत ही इजी और बहुत ही ये दिल में चोट लगाने वाली चपाइयां हैं। सुंदर साथ जी मैं गुजराती भाषा समझता हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ इतने दिल में भाला जैसे कोई मार रहा हो। यहाँ पर जो निष्काम सत्य ज्ञान का जो मार्ग है, निष्काम भक्ति का मार्ग है, अखंड सुख का जो मार्ग है सुंदर शाह जी, इसमें मार्ग में अग्नि अनेक प्रकार की कसौटियां होती हैं, दुखों की अग्नि। कभी भूख होती है, कभी प्यास होता है, कभी तो बहुत सारा भर भर के खाना इतना मिल जाएगा कि खा नहीं पाएंगे, और कभी जो है पेट भरने के लिए भी खाना ना मिले, ऐसी स्थिति आती। कभी बहुत सम्मान मिलेगा, कभी बहुत ज्यादा अपमान भी मिल जाएगा, कभी कोई आरोप लगा दिया जाएगा, कभी निंदा होगा, कभी बीमारी होगी, कभी आर्थिक तंगी होगी, कभी अकेला महसूस करोगे, कभी भी ऐसी समस्याएं बहुत सारी आती हैं। बहुत कसौटी होता है निष्काम भक्ति के मार्ग में। मैंने बताया राजा हरिश्चंद्र को कितना कष्ट उठाना पड़ा था। यहाँ तो संसार में छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। बीमार पड़ गए तो बोले निजानंद संप्रदाय में आ गए इसलिए बीमार पड़ गए। पता नहीं कौन सी दुनिया में सुंदर साथ जी इतना बड़ा बड़ा कष्ट। सुंदर साथ जी जो प्राणनाथ जी के साथ में सूरत से 500 सुंदर साथ घर परिवार छोड़ के चले, रास्ते में भिक्षा मांगना पड़ा, उफ तब नहीं किया सुंदर साथ जी। हमको तो राज्य ने कभी भिक्षा मांगने के लिए कहा नहीं, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं दिया। राज्य के चरणों में आ जाते हैं, राज्य महाराज हमेशा हिफाजत करते, रक्षा करते। सुंदर साथ जी बहुत चरण धूलि के बराबर भी नहीं है हम, लेकिन ऐसी छोटी कसौटी में भी हम हार रहे हैं। कोई संसारिक कामना पूरी नहीं हुई तो भी राज्य को छोड़ देंगे, संसारिक इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी राज्य को छोड़ करके बोले कि लक्ष्मी जी का पूजा करना है। बताइए मेरी बात सुनिए, लक्ष्मी जी का पूजा क्या मुसलमान करते हैं? करते हैं मुसलमान? नहीं करते ना। ईसाई करते हैं? नहीं करते हैं ईसाई भी, बौद्धिस्ट भी नहीं करते, जैन भी नहीं करते, सिख भी नहीं करते, कबीरपंथी नहीं करते। अब तो बाकी सबको तो गरीब हो जाना चाहिए ना। फिर मुसलमान लक्ष्मी जी का पूजा नहीं किया तो गरीब हो जाना चाहिए उनको, क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजा नहीं किया तो पैसा नहीं मिलना चाहिए ना। ईसाई भी लक्ष्मी जी का पूजा नहीं करते, सबसे ज्यादा धनवान तो उन्हीं लोग हैं। और जो हिंदू पूजा करते हैं उनका हालत तो और ज्यादा दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। सुंदर साथ जी सिर्फ पूजा करने से नहीं होता है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, और एक परमात्मा की उपासना करने का निर्देश है। सुंदर साथ जी एक साधे सब सदे, एक परमात्मा की पूजा करेंगे सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि एक परमात्मा जड़ है और देवी देवता उसके डालियां पत्ते हैं, जो तू सींचे मूल में फूले फले। यहाँ पर कब की बात चल रही है? जिसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, जिसका जीवन का लक्ष्य केवल आत्म कल्याण है, जो कि भौतिक सुखों का सेवन तो करना छोड़ रखा है, लेकिन धन संपत्ति माया का धन संपत्ति कमाना छोड़ करके केवल एक आत्म कल्याण के मार्ग में लगा है।
तो उसके लिए यहाँ पर बात चल रही है कि उनको उससे भी फिर अनेक कसौटी का सामना करना पड़ता है। यहाँ उसकी बात नहीं है जो भौतिक सुखों में डूबा हुआ है, जो राज्य के मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में चल रहा है, उससे भी इतनी तकलीफ आती है। उसको देख करके सामान्य आदमी सोचता है कि हम घर पर ही ठीक है, बोले आराम से खाओ पियो, हाँ सप्ताह में, महीने में एक आध बार राज्य को याद कर लो, हो गया काम। कौन मेहनत करे। विराट माहे न समय, जो देखिए पर जले, पंख जल रहे हैं यहाँ पे। साधना के मार्ग में जो भी दुख मिलता है ना सुंदर साथ जी, इसमें वैराग्य, श्रद्धा, समर्पण रूपी पंख जलने लगते हैं। मतलब वैराग्य समाप्त होने लगता है दुख के कारण से, श्रद्धा विश्वास समाप्त होने लगता है, समर्पण की भावना समाप्त हो जाती है जब दुख आता है। तो जब राज्य के मार्ग में या आत्म कल्याण के मार्ग में दुख आता है ना, वैराग्य सारा ठंडा पड़ जाता है। घर में ही ठीक थे, अपन तो आराम से खाते पीते थे, नौकरी करते थे, पैसा कमाते थे, परिवार के साथ में सुख शीतल सो अपने घर में बैठे हते करार, सो सारे अगीन होई लागे जब मैं कहे शब्द दो चार। सुंदर साथ विराट माहे न समाये, मतलब इतना ज्यादा जो संसार में वैसे भी देखो दुख तो बढ़ते ही जा रहा है। कबीर जी ने क्या कहा, राजा दुखी प्रजा दुखी। राजा दुखी है, प्रजा भी दुखी है, लेकिन अब ध्यान दो, साधुन को दुख दूना, डबल। राजा दुखी है, प्रजा भी दुखी, लेकिन साधुओं को उससे डबल ज्यादा दुख है। कसौटी जो है देखिए, निष्काम क्या होता है कि पैसे की सहायता से आदमी बहुत सारा दुख कम कर सकता है। गृहस्थ जीवन में पैसा हो तो बहुत सारी सुख सुविधा का सामान ले आए, मकान बना दिया, रूम हीटर लगा दिए, अच्छा वाला कंबल, अच्छा वाला बिस्तर लगा दिया, सब रूम अटैच लैट्रिन बाथरूम कर दिया, हीटर लगा दिया, गर्म पानी भी समदल में आ गया, सारी सुविधा कर देगा तो तकलीफ थोड़ा कम हो जाएगा ना उसका। लेकिन आत्म कल्याण से तो थोड़ा दूर रहेगा ना उसमें। आत्म कल्याण के मार्ग में देखिए सुंदर साथ जी, अनेकों कष्ट उठाना पड़ता। ब्रह्मांड फोड़ी ने झालो जो ने निश्रित के, झाल मतलब लपेटे, अग्नि की लपटें। मानो कि ब्रह्मांड फोड़ करके जैसे कोई बर्तन में लकड़ी जला रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा जब आग तेज हो जाती है ना, तो बर्तन से भी बाहर लपटें निकलने लगती है ना, उस तरह से सुंदर से लपटें जो है बाहर निकल रही हैं, ऐसा लगता है ब्रह्मांड से भी बाहर निकल गई हैं। अर्थात इसका जो जो इस संसार में ब्रह्मात्माओं को जो दुख हो रहा है, राज्य के मार्ग में जो कसौटी हो रही है सुंदर साथ जी, ये अनुभव बाहर नहीं जा रहा है। सोरस परातम पहुंचावत, परातम तक भी इसका दुख का अनुभव पहुंच रहा है, क्योंकि परातम परामुष्टि अवस्था में देख रही है ना, इसलिए वाणी में बड़ी वृत्त में भी छुपाई है, नैन मुने अंग मूर्छत। जैसे मान लो सपना में हम कोई देखते हैं, बहुत अच्छा सपना कि हवा में उड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो हंसने लगता है ना, सपने में मजा आता है। और सपना मान लो डरावना सपना देखे कि भूत प्रेत आ गए हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई मुझे गोली मार रहा है, भागो करके, तो फिर उसका भी अनुभव होता है ना, दुख का अनुभव। भले सपना झूठा था, लेकिन उसका सुख दुख का अनुभव होता है सुंदर साथ जी। इसको इसी को कह रहे हैं कि संसार के सुख दुख की अग्नि, कसौटी दुख की अग्नि जो है ब्रह्मांड फोड़ से आगे निकल गई है। ओलाडी ते कहने ना जाए, कहने मतलब कहना नहीं है, कहने मतलब किसी के द्वारा, किसी के द्वारा इस माया से पार पाना संभव नहीं हो रहा है। एक तो पहले कोई आत्म कल्याण की इच्छा नहीं करता है, कौन पूजा करे, कौन भक्ति करे, कौन परमात्मा को याद करे, आराम से खाए पियो सके। लेकिन मान लो कि यदि आपके अंदर वैराग्य हुआ, आत्मा कल्याण की इच्छा हुई, राज्य की तड़प हुई, और आप मान लो कि भौतिक सुखों को या घर को भी छोड़ करके संन्यास ले लेते हो, लेकिन उसके बाद भी इतना तकलीफ, कष्ट और कसौटी परीक्षा होता है सुंदर साथ जी, घबरा करके वापस आ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या क्या समस्या आती है देखिएगा सुंदर साथ जी। प्रकरण जो है सोचा था थोड़ा एक ही दिन में खत्म कर दो, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना हो पाता है। यहाँ हस्ती थई ने एड़ी वाटे हिंडवू, हाथी के समान इस रास्ते पर चलना कह रहे हैं। हस्ती है ना हाथी, थई ने होकर, एड़ी वाटे इस रास्ते पर, हिंडवू यानी चलना है।
शब्द को सब लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। यहां पर हाथी के समान चलना क्यों कह रहे हैं? देखिए मैंने नीचे भी लिखा है, ये कलश हिंदुस्तानी की बिल्कुल सेम टू सेम छपाई है। पहन पाखर गज घंट बजाए चल। हाथी का स्वभाव होता है, हाथी होता है ना, उसके गले में घंटी बांध देते हैं बड़ी सी, ठंग 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 आवाज करते हुए चलेगा। हाथी चलेगा तो घंटी की आवाज आएगी। क्यों घंटी क्यों बांधा है उसको? क्योंकि हाथी बड़ा गुस्सा वाला होता है। उसके सामने कोई निंदा कर दिया ना, हाथी की निंदा कर दिए तो हाथी इसको मार देना चाहिए, बहुत खराब है, ऐसा बोल दिया मान लो, और हाथी ने सुन लिया तो बाकी सब छोड़ छाड़ के आपके पीछे भागेगा मारने के लिए। हाथी का स्वभाव आया था ना, दावतुल अर्ज का हाथी कान आया था ना। दावतुल अर्ज का निशान क्या था? हाथी कान, निंदा सुनकर गुस्सा होना। इसलिए घंटी बजा देते हैं तो क्या होता है फिर? घंटी बांधने के बाद हाथी चला बाजार, कुत्ता भौंके हजार। कुत्ते भौ 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 दूर खड़े के भौंकते रहेंगे, हाथी को सुनाई नहीं देगा, वो निकल जाएगा। इसमें क्या होता है, कितना भी निंदा हो, कोई अपमान कर रहा है, भाई हम तो राज्य का ध्यान ही करने के लिए निकले, राज्य के कार्य के लिए निकला है। अब इसमें भी हमको जो है मान लो किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, किसी का आज्ञा का पालन नहीं किए हैं, तो लोग क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। आश्रम में भी रहने के लिए क्या निंदा चुगली और चापलूसी करना पड़ेगा? सुंदर है। फिर ईमानदार आदमी को सब क्या बोलेंगे? उसका ऐसा किया वैसा किया, छिद्र को ढूंढत रहे हैं, बाहर दृष्ट अहंकार सालत है। कोई भी निंदा करता है, अपमान करता है, उस पर ध्यान नहीं देना, हाथी के समान आगे बढ़ते जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाथी के समान ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ते जाना है। बैठो बैठो। यहाँ हस्ती थई ने एड़ी माटे, हाथी के समान चलते जाना है। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, किसी बात पर ध्यान नहीं देना है। और इसका बियाल शरण ध्यान देकर सुनो शाह जी। पेशवो सोईना नाकामा है। पेशवो यानी प्रवेश करना, घुसना या अंदर जाना। सुईना नाकामा है। सुई का छेद कितना सा होता है मित्र जी? सुई का छेद बोलते हैं ना, डोरी सुतरी, सुई में इतना सा छेद होता है, उसके अंदर प्रवेश करना है, इतना छोटा बनना है, अहंकार शून्य, जरा सभी। देखिए सुंदर शाह जी, सबसे कठिन काम कौन सा है बताइए? भिक्षा मांगना। भिक्षाम देही, आगे जा, लोग ऐसे तिरस्कार कर देते हैं। प्राणनाथ जी एक साथ चले हुए सुंदर साथ ने पैदल चलते चलते कई हजारों किलोमीटर की यात्रा तो तय किया, रास्ते में भिक्षा मांगते मांगते। ऐसा है सुंदर साथ जी, अहंकार शून्य हो जाना। कोई अपमान कर रहा, हाँ मेरी ही गलती है, कोई बात नहीं, जाके उधर कोने में बैठ, हाँ भाई बैठ जाता हूं। दुष्ट लोग होते हैं ना संसार में, वो झगड़ा कर रहे हैं मान लो, उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो आदत ही झगड़ा करने का, लेकिन उसका जवाब भी देने से हमारा तो वो शांति भंग हो जाता है, इसलिए उनका जवाब भी नहीं देना, शांत रहने का। ऐसे लोग को जवाब देने से भी क्या होगा? हमारा ही शांति भंग होगा। हाँ भाई गलती हो गई। दो आदमी थे, एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? तुम्हारा स्वभाव इतना शांत कैसा है? ध्यान से सुनो, तुम्हारा स्वभाव इतना शांत कैसे है? कहा मैं, एक ही फार्मूला है मेरा, सामने वाला कोई भी बहस करता है तो मैं कहता हूं हाँ तुम सही हो। कोई भी बहस करता है ना तो क्या कहता है? हाँ तुम सही हो, बात खत्म हो जाती है। बोला ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तुम सही हो। इसको भी लग कर दिया। तो ये आदमी जो लगा हाँ तुम सही, उसको भी शांत कर दिया। किसी को भी गलत बोलेंगे ना तो शांति हो जाएगा। जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, जबरदस्ती ज्ञान सुना करके नहीं दे सकते अपन। जिसको
मुझ पर श्रद्धा नहीं है, उसको मैं ज्ञान सुनाऊंगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे 10 प्रमाण दे दूं, मैं 10 गवाही दे दूं, तो बोलेगा नहीं उसी ने सही कहा, आपने गलत कहा। तो सुंदर साथ जी इसमें ये मार्ग ऐसा है, इसमें एक राज्य से ही आप सम्मान की अपेक्षा करो, एक राज्य से ही प्रेम की अपेक्षा करो, बदले की अपेक्षा। आपने जो भी अच्छा कार्य किया है सुंदर साथ के वास्ते, समाज के वास्ते, राज्य के वास्ते, जो भी आपने कुर्बानी किया, त्याग किया, सेवा समर्पण किया है, उसके बदले में भी सुंदर साथ से कोई अपेक्षा मत रखो, दुनिया वालों से भी कोई अपेक्षा करना नहीं है। बस एक राज्य का अपनी दृष्टि में सच्चा होना, और राज्य की दृष्टि में ये जो सुई के छेद में से निकलने का वर्णन कुरान में भी आया है। सुंदर साथ जी देखेंगे, कुरान में लिखा है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, उनके मुकाबले में अड़ दिखाई, उनके लिए आकाश के द्वार नहीं खोले जाएंगे, ना वे जन्नत में प्रवेश करेंगे, जब तक कि, यहां ध्यान दीजिए, ऊंट सुई के नाके में से ना गुजर जाए। यहां ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, ऊंट सुई के छेद में से ना गुजर जाए। कैसे गुजरेंगे? ऊंट सबसे मतलब लंबा प्राणी है ना, इतना बड़ा ऊंट का उदाहरण क्यों दे रहे कि काफी बड़ा लंबा होता है ना वो। सुई के नाके माहे कुंजर निकले कई हजार। सुंदर शाह जी, इस तरह अहंकार शून्य हो जाएंगे। जब तक अहंकार शून्य नहीं होंगे तब तक जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। जागनी कार्य भी सुंदर शाह जी आजकल बहुत टेंशन वाला हो गया है। यहाँ पर हारे सोहे जीत के बदले में दूसरा सिद्धांत आ गया है, राजनीति करे से हो जीत। लेकिन सुंदर शाह जी, राजनीति करने से दुनिया में तो जीत जाएंगे लेकिन राज्य की दृष्टि में जीतने वाले नहीं है। ये मार्ग जो है निष्काम साधना का है, निष्काम भक्ति का मार्ग है। इसमें कोई भी संसारिक कामना नहीं होता है, एकमात्र राज्य का तड़प होता है, राज्य का ज्ञान भी होता है। लेकिन फिर क्या होता है? आलसी। आल ना देवी रे भाई आकार ने, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। कौन मेहनत करे, आराम से खाओ पियो टीवी देखो। महीने में एक आध दिन सत्संग के लिए चले जाएंगे गोष्ठी में, हाँ महीने में एक आध दिन चले जाएंगे तो हो जाएगा। सुंदर साथ जी जरा सोचो, पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये, फुल टाइम प्रैक्टिस होना चाहिए इसमें। हर पल राज्य की तड़प हो दिल में, हर पल राज्य का चिंतन हो दिल में, ज्यादा से ज्यादा समय वाणी मंथन सेवा चितवनी होना चाहिए। सुंदर साथ जी, जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ने से क्या फायदा होगा, खुद ही बताइए। पहले रोज रोज कौन नमाज पढ़े? शुक्रवार के दिन पढ़ लेते हैं हम तो करके, तो बोले हम तो बस ईद के दिन नमाज पढ़ लेते हैं। इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी। कभी सुना, कभी नहीं सुना, कभी कुछ राज्य को याद कर लिया, कभी याद नहीं किया, मन किया तो राज्य को याद कर लिया, नहीं तो कुछ भी महीनों महीनों तक राज्य को देख भी नहीं रहे हैं। कि कोई चलता फिरता लापरवाही से प्राप्त होने वाला चीज नहीं है। ऐसे लापरवाही से तो दुनिया का भी ना कुछ नहीं प्राप्त होता है। ऐसे लापरवाही से पढ़ाई करेंगे, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कभी काम किया कभी काम नहीं किया, नौकरी से निकाल देंगे, स्कूल से निकाल देंगे। आलना देवी रे भाई आकार ने, आलस्य विलासिता में नहीं डूबना है। झाप तो भैरव खाए। भैरव देवता का नाम से क्या होता है? जो उनके भक्त होते हैं ना, जय भैरव देव करके पहाड़ से कूद जाते हैं, शरीर का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उनके शरीर। हमको पहाड़ से नहीं कूदना है, लेकिन अपना जीवन जो है, तन मन धन जीवन राज्य के सहारे में कुर्बान कर देना है। कोई बैक सपोर्ट रहे ना रहे, राज्य का सपोर्ट बस साथ में रहे। कर हिम्मत बांध कमर, ले हुक्म सब हाथ, धनी साथ हैं जान के और छोड़ सब साथ। एक राज्य का सहारा सबसे बड़ा सहारा है, और कोई दूसरा सहारा हो तो बता दो। परमानेंट विश्वसनीय सहारा कोई दूसरा हो तो बता दो। दुनिया से तो मिलेगा निंदा अपमान, झूठा आरोप मिलेगा, झूठी चुगलियां करेंगे लोग,
और शारीरिक मानसिक सब प्रकार का कष्ट आएगा, बिना विरोध किए खुशी खुशी स्वीकार कर लो सबको। हाँ, हंस के अपने सिर पे दुनिया भर के तो इल्जाम ले, सारा सारा गुनाह ले लो, हाँ मैंने ही किया। लो, बाइबल में क्या लिखा सुंदर साथ जी, तुम खुश हो जाओ इस कारण कि तुम बिना गलती के सताए गए। इस कारण से बिना गलती के सताए गए, इसका तुमको कई गुना बदला परमात्मा के द्वारा प्राप्त होगा। गुनाह करके तो आरोपी को भी सजा मिलता है गुनाह करने के बाद, लेकिन बिना गुनाह किए सजा मिलता है, कष्ट मिलता है, तो वो राज्य की दृष्टि में और ज्यादा सौभाग्यशाली। देखिए, इंद्रावती की आत्म झूठा चोरी का आरोप लगा और हफ्सा में गए तो वहां पर राज्य का दर्शन, इंदिरा और राज्य की वाणी का अवतरण भी हुआ। सुंदर साथ जी, ओ तट दिसे रे अति घणो दोहेली, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ओ तट दिसे रे अति घणो दोहेली, एकदम उतार चढ़ाव भरा ये मार्ग है। दोहेली मतलब क्या होता है? इसका उल्टा सोहेली। सोहेली यानी सरल, दोहेली यानी कठिन। थोड़ा गुजराती में हो सकता है मेरा एकाध दो चार जगह अर्थ में गलती होता हो, लेकिन चुपाई का भाव लगभग 99% में चुपाई का भाव पकड़ने का प्रयास किया हूं। यहाँ जो रास्ता है बहुत उतार चढ़ाव भरा है सुंदर साथ जी, आत्म कल्याण का मार्ग। यहाँ पर भौतिक सुखों के मार्ग की बात नहीं है। ये इसमें जो जिसके अंदर में वैराग्य है, जिसके अंदर में विरह है, जो अपना सारा जीवन राज्य के चरणों में ही समर्पित कर दिया है और हर पल अपने आत्म कल्याण के लिए, राज्य के लिए ही पल पल व्यतीत कर रहा है, हर पल साधना सेवा कर रहा है, तो उसको भी जीवन में जो तकलीफ प्राप्त होता है, यहाँ उसकी बात चल रही है सुंदर साथ जी। बाकी तो जो भौतिक सुखों के मार्ग में जा रहे हैं उनको तकलीफ तो होता ही है। भौतिक सुखों के मार्ग में जो लगे हैं उनको भोग में, रोग, मोह में, शोक, दुख तो होता ही है। मिलना, बिछड़ना, सम्मान, अपमान, भौतिक सुख मार्ग में तो दुख होता ही है। लेकिन राज्य के मार्ग में देखिए, 12 मोमिन थे ना, उनके दिल में कोई सांसारिक इच्छा कामना नहीं थी, राज्य के ही कार्य कर रहे थे। बाकी सुंदर साथ भी हैं, तो भी उनके जीवन में कष्ट आएगा नहीं आया। फिर इसमें क्या होता है? उतार चढ़ाव का मार्ग। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सम्मान मिल गया, तो सम्मान में भी प्रभावित नहीं होना है, सम्मान से भी प्रभावित नहीं होना है। नहीं तो खुश हो गए, हाँ मैं तो इतना बड़ा महाराज हो गए काम से। इसलिए कहा ना, सम्मान को विष और अपमान को अमृत समझो। सन्यासी सम्मान को विष समझे और अपमान को अमृत समझे, ऐसा कहा गया। सुख विष है, दुख अमृत है। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। यहाँ पर ये जो बहुत ही कठिन मार्ग है सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक और चीज होता, देखिए, कभी सफलता भी प्राप्त होता, कभी असफलता होता है। मान लीजिए कि मेरे ऊपर ही लेता हूं मैं, कि मैंने राज्य के वास्ते घर परिवार छोड़ करके बस राज्य के लिए समर्पित हो गया, अपना बाकी जीवन राज्य के मार्ग में बिताना है। लेकिन क्या मेरे से कोई गलती नहीं होगी, ऐसा कोई गारंटी है? फिर भी घर भले छोड़, मतलब राज्य के मार्ग में आ गए हैं, 24 घंटा कोई भी निजी कार्य नहीं है कि धन संपत्ति, मकान, परिवार, निजी कार्य कोई भी नहीं है, फिर भी गलती तो हो सकती है ना। इसको बोलते हैं सफलता असफलता। गलती जो है, क्योंकि जब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी राज्य का प्रेम आनंद में डूबने लगेंगे, कभी माया का प्रभाव हो जाएगा, कभी मान प्रतिष्ठा के प्रभाव में भी आ सकते हैं, कभी राज्य के प्रेम में डूब रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। ये माया का ऐसा थपेड़ा है सुंदर साथ जी, हाथ न थोबे रे पाए। यहाँ पर न हाथ ही न पैर, कुछ भी टिक नहीं पाते सुंदर साथ जी। फिर क्या होता है? देखिए, मायावी सुखों का प्रलोभन। मैंने भौतिक सुखों को छोड़ दिया, लेकिन फिर वही भौतिक सुख मेरे आंखों के सामने दोबारा आए,
मैंने 5 साल पहले जिन चीजों को छोड़ दिया था, 5 साल बाद वही चीजें मेरे सामने जब आते हैं, तो फिर उस समय में हो सकता है कि मेरा मन उसमें पुनः आकर्षित होने लगे। और क्या होता है जब कठिन दुख आते हैं ना, राज्य के मार्ग में जब कठिन दुख आते हैं, तब भी ईमान घबरा जाता है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर ईमान पर खड़े रहना, साधना, वैराग्य, विरह, भक्ति के मार्ग में खड़े रहना बहुत कठिन है। जैसे अपन देखेंगे कोई नदी होती है ना, मैं नेपाल जाता हूँ ना, तो रास्ते में एक नदी आती है, ज्यादा पानी नहीं रहता उसमें, घुटने तक ही पानी है, डूबने लायक तो पानी है नहीं, घुटने तक ही पानी है, लेकिन इतना तेज प्रवाह रहता है पानी का, नदी को पार करने के लिए कभी 2-3 लोग मिल करके पार करना पड़ता है। घुटने तक पानी, तभी इतना तेज प्रवाह हो जाता है, उसका प्रेशर इतना रहता है कि पैर खड़ा नहीं पाता है, सब पैर को ठोकर मार दे, गिरा दे और बहा के ले जाए, जबकि पानी कुछ भी ज्यादा नहीं है। हाथ न टिके, और कलश हिंदुस्तानी में आता, हाथ न टिके पपील पाए, चींटी का पैर भी नहीं टिक पाए, ऐसा इसमें इतना ज्यादा फिसलन होता है। इसमें आत्मबल भी कमजोर हो जाता है, वैराग्य विश्वास भी कमजोर हो जाता है। सुंदर सा जब दुख आता है ना, बोलो कौन झमेला करे, आराम से खाओ पियो मौज मस्ती करो, कौन भक्ति साधना करे। इतना तकलीफ आता है राज्य के भक्ति साधना के मार्ग में, काम नहीं रहे यहाँ कायर तोड़ू, कायर व्यक्ति का काम नहीं, डरपोक आदमी का काम ही नहीं है। युद्ध में जाते हैं ना, कई लोग देखेंगे वो सामने वाली की बहुत बड़ी सेना है, भागो करके। यहाँ पर हिम्मत वाला होना चाहिए। कितना तकलीफ आएगा रे, यहाँ तो बहुत तकलीफ होता है, सब कुछ छोड़ देंगे, फिर भूखे मरना पड़ेगा, लोग झूठा निंदा करेंगे, आरोप लगाएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, ये तकलीफ होगा, वो तकलीफ होगा, खाने को नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। राज्य के मार्ग में जब निकले हैं तो केवल राज्य की आशा रखना है। सूरे पूरे घायले ले भाई, अब इसको भी बहुत ध्यान से सुनिए सुंदर जी, कितना कठिन बात कह दिया इसमें। योद्धा होता है ना युद्ध में, अभी कल परसों आया था न्यूज में, जब 1971 में 1962 में इंडिया और चाइना का वार हुआ था ना, भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। उसमें एक भारतीय सेना का एक जवान था, योद्धा था, उसके पेट में से अंतड़ियां बाहर निकल आ गई थी। युद्ध की भूमि में उसको बम से विस्फोट की वजह से पेट फट गया और अंतड़ियां बाहर निकल आई थी। फिर भी उसने कपड़े से अंतड़ियों को बांधा और बंदूक गोलियां चलाते चलाते सैकड़ों दुश्मन को मारा उसने, घायले ले भाई। इसमें तकलीफ आएगा, मान लो कि आप घायल हो गए। घायल होने का मतलब क्या है, लोगों ने आप पर झूठा आरोप लगा दिया, निंदा, आपका निंदा हो गया, आपका आरोप लगा दिया, आपको निकाल दिया किसी स्थान से, या आपके खुद ही अंदर जो है कुछ गलती हो गई और आपका थोड़ा सा कुछ शारीरिक मानसिक रूप से नुकसान हो गया। किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारना। देखिए एक चींटी को देखना, ऊंचा स्थान होगा ना, चींटा होता है ना काले रंग का, चढ़ेगा फिर गिरेगा, ऊंचा स्थान आएगा चढ़ने का प्रयास करेगा, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ के फिर गिरेगा, फिर ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा। लगातार प्रयास करते रहे, राज्य के मार्ग में कभी भी हार मानना नहीं है। जीवन के अंतिम सांस तक किसी भी क्षण आप सफलता आपके दरवाजा खटखटा सकती, किसी भी क्षण राज्य का दर्शन आपके सामने है। कोई खाली ना गया इन खिलवते कचुलिया हक का, सो कहूं जाए न सके सो पड़िया इसके के। यहाँ पर कायर व्यक्ति का काम ही नहीं है। सुंदर शाह जी देखिए पहले से यहाँ पर की धार, तलवार की धार भाला की नोक के समान क्यों कहा इसमें। एक तो सत्य ज्ञान का मार्ग है, दूसरा निष्काम भक्ति, निष्काम साधना का मार्ग है। सुंदर शाह जी इसमें एकमात्र आत्म कल्याण की इच्छा लिया, लेकिन इंद्रावती की आत्म को देखो, तरण युद्ध कीधा फरी फरी, कितना कष्ट उठाना पड़ा। और हम राज्य के मार्ग में आएंगे तो कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन सुंदर शाह जी यहाँ तो लोग उल्टे ही में लगे हुए,
हमको मान सम्मान नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिला, उसको कैसे आगे हो गया, उसका टांग खींच के नीचे गिरा। सुंदर साथ जी जागनी कार्य के नाम से राजनीति करेंगे तो भी राजनीति तो गुनाह है सुंदर साथ जी, छल कपट झूठी निंदा चुगली, लेकिन वो तो उनकी बातें, चलो करने तो जो करता। लेकिन अब मुझे हिम्मत नहीं हारना पड़ेगा सुंदर साथ जी, चाहे कितना भी तकलीफ आए, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, हिम्मत नहीं हारना। राज्य के साधना के मार्ग में आगे बढ़ते जाना। कैसे बढ़ना है भी बताया। हस्ती थई ने एड़ी माटी हिंड, हाथी के समान, हाथ कुत्ता भौंके हजार, हाथी चला बाजार। फिर दूसरा क्या कहा, सुई के नाके में, इतना अहंकार शून्य हो जाओ। सुंदर साथ जी उपनिषद का एक कथन है, मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगा। बस 2 लाइन का कथन है, ध्यान से सुनिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। विचारों की चिंता रहती है हमको, न कल की चिंता, न कलंक का भय, न प्राणों की चिंता, न असफलता का भय। चारों चीज ध्यान से सुनिए। कल की चिंता, भविष्य की चिंता, जब हम परम धाम में राज्य के चरणों में विराजमान है तो भविष्य की चिंता किस बात की। इस संसार में भी क्या राज्य पे भरोसा नहीं, हिफाजत करेंगे। न कल की चिंता, न कलंक का भय। कलंक है बदनामी, कोई झूठा आरोप लगाया आपके ऊपर, मेरा नाम बदनाम कर दिया उसने। किसका नाम बदनाम किया? इस शरीर का तो, और आत्मा का नाम कोई बदनाम कर सकता है सुंदर साथ जी? ये शरीर में नहीं हूं, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। इस शरीर की सफलता भी झूठी, असफलता, सम्मान अपमान, नाम बदनाम सब झूठा है सुंदर साथ जी। अपने आत्म स्वरूप में भाव में स्थित होना। तीसरा क्या था? प्राणों का भय। प्राणों, जिंदगी खत्म हो जाएगा तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? कभी नहीं होता है सुंदर साथ जी। प्राणों का भी भय नहीं होना चाहिए। और असफलता, क्योंकि हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें सफलता का बड़ा अपेक्षा लेके शुरू करते हैं कि इस कार्य में मुझे सफलता मिलना चाहिए। गीता में लिखा है कि कोई भी कार्य का प्रारंभ करें, कैसे करना है? कार्य के प्रारंभ में सफलता और असफलता के प्रति संभाव रखते हुए कार्य का प्रारंभ करें। सफलता मिली तो भी उससे अप्रभावित रहना है, असफलता मिली तो भी उससे अप्रभावित रहना है। सुंदर साथ जी अपना जीवन बस राज्य के चरणों में समर्पित कर देना है। अंग आशिक आगू ही फना, अंग आशिक आगू ही फना, जीवत माशुक के माहे, डोरी हाथ महबूब के, या राखे या फनाए। एक और बात बताऊंगा सुंदर साथ जी, जो महात्मा गण जिन्होंने अपना जीवन, जो ब्रह्म मुनि सुंदर साथ जिन्होंने अपना जीवन राज्य के चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसे सुंदर साथ को साक्षात यमराज भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता सुंदर साथ जी। क्योंकि ऐसे उपनिषदों का कथन है सुंदर साथ जी, एक शक्ति हमेशा प्रोटेक्ट कर रही होती है। कोई रास्ते में चोर लुटेरा भी है, यदि सोचेगा भी तो उसका बुरा हो जाएगा। अभी तक में हमने देखा था कई बार जो लूटने का प्रयास किया था कुछ लोगों ने। तो इसमें राज्य का सहारा लेकर के आगे बढ़ना है। बिल्कुल सुई के छेद में से गुजरना हो तो बोलते हैं ना, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, बोलते हैं, बोलते इतना छोटा हो गए हो तुम, ऐसा बोलते। लेकिन इसमें क्या, अहंकार शून्य हो जाना है, ताकि जैसे कि ऊंट सुई के नाके में से ना गुजर जाए। कह रहे ना, जब तक न वे जन्नत में प्रवेश करेंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके में से ना गुजर जाए। ऊंट इतना बड़ा प्राणी सुई के छेद में से कैसे गुजरेगा? लेकिन यहाँ पर बात है अहंकार शून्य हो जाने का। सबसे छोटा बन, हाँ भाई तुम ही ज्ञानी हो, तुम ही चर्चा करो, तुम ही बड़े महाराज हो, तुम ज्यादा कहना, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। वो बताया ना, हाँ तुम सही हो वाला फार्मूला है। कोई भी बहस करे तो बोला हाँ तुम सही हो, बात ही खत्म हो गया। यहाँ काम नहीं रे, यहाँ कायर तनो, यहाँ पर कायर आदमी का काम ही नहीं है। हाँ? राज्य के मार्ग में कष्ट आया तो राज्य का मार्ग छोड़ देंगे, राज्य को छोड़ देंगे कष्ट आया तो। आत्म कल्याण के मार्ग में तो हमको कुछ भी नहीं है कष्ट। मीराबाई, सूरदास और ऐसे ऐसे दुनिया में भक्त हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र कितना कष्ट उठाया उसकी तुलना में। और जो ब्रह्म मुनियों ने प्राणनाथ जी के साथ में अपना सारा जीवन कुर्बान करके जो
जितना तकलीफ उठाया सुंदर साथ जी चरण धूलि के बराबर भी नहीं है। सूर्य पूरे घायल ले गए, यहाँ तक कि घायल भी हो जाते हैं ना, जिससे कोई योद्धा घायल हो जाता है तो भी आगे बढ़ता रहे। अर्थात हमको मान लो कि कुछ शारीरिक तकलीफ हो, मानसिक तकलीफ हो, समाज के द्वारा कोई मतलब यदि कोई आरोप लग गया है या कोई भी तकलीफ हो सकती है, घबराओ मत। हो सकता है हमारे अंदर ही कुछ अवगुण उत्पन्न हो जाए, माया की इच्छा कामना उत्पन्न हो जाए, अगले ही पल तुरंत संभल जाओ, मैं तो भटक गया था। फिर से जोर लगाओ, फिर से राज्य के साधना के लिए प्रयास, चितवनी का प्रयास करना शुरू कर दो। आज कोई गलती हो गई, स्वादिष्ट भोजन में आकर्षित हो गए, किसी भौतिक सुखों में आकर्षित हो गए, कोई बात नहीं, गलती होती इंसान से ही होती है, लेकिन फिर से दोबारा प्रयास करना शुरू कर दो। जीवन के अंतिम सांस तक के राज्य को पाने का, राज्य को दर्शन करने का, परम धाम के सुख प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। वाणी मंथन सेवा चितवनी के लिए पूर्ण प्रयास जरूरी है। दौड़ सको सो दौड़ियो, चलते फिरते थोड़ा कभी किया, कभी पढ़े, कभी नहीं पढ़े, कभी कुछ सेवा कर दिया, कभी नहीं किया, इस तरह से चलने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। अब तो थोड़ा थोड़ा करने का समय खत्म हो गया। अब तो जीवन का, संसार का अंतिम समय तो कब आ जाए कुछ ठिकाना नहीं है सुंदर साथ जी। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो टाइम ही नहीं बचा सुंदर साथ जी। ज्यादा से ज्यादा समय प्राथमिकता के साथ अब वाणी मंथन के लिए, सुंदर साथ की सेवा के लिए, राज्य के चितवन ध्यान के लिए निकालना है सुंदर साथ जी। ज्यादा से ज्यादा समय राज्य को याद करना है। ये सुंदर साथ जी समय हो गया तो चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ओ तड़ दिसे रे अति घणु दोहेली, उतद दिसे रे अति घणो दोहेली, हाथ न थोभे रे पाए, हाथ न थोवे रे पाए, काम नहीं रे यहाँ कायर तणो, काम नहीं रे यहाँ कायर तणु, सूरे पूरे घायले लेवाए, सूरे पूरे घायले लेवाए, सूरे पूरे घायले लेवाए। सूरे पूरे घायले लेवाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, धाम धनी। बोलो सुप्राणनाथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। प्यारी सुंदर साथ जी, आज मैं यहाँ गुजरात के गांव में हूँ, तो यहाँ के सुंदर साथ जी सब मिलकर के अर्जी गायन करेंगे, तभी सुंदर साथ जी देखेंगे। प्रणाम जी। एक मिनट। ये लो, तुम गाएगा आप प्यारे की पिया तुम हो देसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जी न करो मेरा तलप तलप जाए जी, जीवन रातों जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी,
सब विध वाला जी समरथ दिन रैन जात रोए रोई जी। जन्म अंधे जो मैं होती सो क्यों देखोने के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुने, दिल करो अब जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजिए मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। रज में तो करूं पिया आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के ये दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। हे कंठ लगाए कंठ सो ओ पिया की जय हास विलास जी। वारणे जैसी इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया न जानो बात जी। इस कसो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता दामदनी मैं कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परिवारी अंगना बलि ले जात जी। पिया तुम हो तैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम दिन करो ओ मेरा तलप तलप जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए फिर विदा लेते हैं। कल फिर से इसी समय सभी सुंदर साथ जी जूम के माध्यम से सभी मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महात्मा जी प्रणाम लगाए जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महात्मा जी लगाए सबै प्रणाम जी। सुन्दर चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी।